हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मौर्य आर्ट क्लासेस। फ्रेंड्स, अब तक तो आपने सुना होगा कि टीडीएस सैलरी पे कटता है, टीडीएस रॉयल्टी, इंटरेस्ट, टीडीएस कमीशन पे कटता है, टीडीएस जो है कॉन्ट्रैक्टर्स के सर्विसेज पे कटता है, पेमेंट पे कटता है। लेकिन टीडीएस कैश विड्रॉ जब हम बैंक से करते हैं उस पर भी टीडीएस कटने लगा है। शायद बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा, लेकिन ये फैक्ट है कि जो भी आप कैश में पैसा विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से, उसमें आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि उस पर भी टीडीएस कट रहा है। बहुत से लोग इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करते हैं, बैंक में पैसा पड़ा हुआ ये सोचते हैं कि हाँ तो कोई देख ही नहीं रहा है, तो बैंक में पैसा पड़ा हुआ अपना निकालते हैं, काम करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि उनकी सारी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जा रही है। तो आज हम ऐसे ही लोगों को कवर करेंगे जो कि बैंक में पैसा अपने रखे हुए हैं और काफ़ी ह्यूज अमाउंट में वो ट्रांजेक्शन करते हैं, और बैंक उनके निकाले हुए कैश पे टीडीएस काट ले रहा है और उनके पैन नंबर पे टीडीएस जमा करा दे रहा है। गवर्नमेंट ने ऐसे टैक्स पेयर्स को पकड़ने के लिए, ढूंढने के लिए इस प्रकार के तरीके को निकाला कि गवर्नमेंट जो है ऐसे असेसी को पकड़े कि जो ह्यूज अमाउंट में कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं वो आखिर आईटीआर क्यों नहीं फाइल कर रहे हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर फाइल करें, क्योंकि यदि आप नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट आप पे नज़र बनाए हुआ है और फ्यूचर में आपके ऊपर नोटिस आ सकता है। इसलिए आज हम डिस्कस करेंगे कि यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, लेकिन आपने बैंक से कैश विड्रॉ किया है और उस कैश पे टीडीएस कट गया है, तो उसकी क्लेम आप कैसे लें, उस रिफंड टीडीएस का क्लेम कैसे लेंगे। और यदि आप पिछले कई सालों से रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हैं और आपके जो निकाले हुए कैश पे टीडीएस कट गया है, तो उस पे क्या प्रोविज़न अप्लाई होगा इनकम टैक्स में, वो भी हम देखने जा रहे हैं इस वीडियो में। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मौर्य आप क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड्स हमारा मोटिवेशन ऐसे ही बढ़ाते रहें। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, देखने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है ये प्रोविज़न इनकम टैक्स का टीडीएस को लेकर के। तो हम आ चुके हैं अपने मेन टॉपिक पे कि टीडीएस इनकम टैक्स एक्ट के 194(n) में इस टीडीएस के बारे में बताया गया है। जो टीडीएस कैश विड्रॉल पे बैंक के द्वारा काटा जाता है, जब भी बैंक से हम पैसा विड्रॉ करते हैं तो उस पर टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। उसके सारे प्रोविजंस 194(n) में डिस्कस किए गए हैं, जो हम यहाँ वन बाय वन देखेंगे। तो पहले हम ये देखेंगे कि ये टीडीएस काटता कौन है, इसका डिडक्टर कौन है। तो डिडक्टर में कोई भी बैंकिंग कंपनी हो सकती है, जो कि जब आप बैंकिंग कंपनी में अपना अकाउंट ओपन कराते हैं, वहाँ से कैश विड्रॉ करते हैं, तो उस कैश पे बैंकिंग कंपनी टीडीएस काटती है। दूसरा है कोऑपरेटिव सोसाइटी, लेकिन ये कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी बैंकिंग सर्विसेज में इंगेज्ड होनी चाहिए, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते होनी चाहिए। और थर्ड है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस भी कोई बैंकिंग सर्विसेज यदि प्रोवाइड कराएगी और उसमें हमने कैश विड्रॉ किया है, तो ये तीनों तीनों एंटिटीज़ क्या करेंगे कि हमारे निकाले हुए कैश पे टीडीएस डिडक्ट करेंगे। अब यहाँ पे डिडक्टी कौन है, हमने तो देखा कि डिडक्टर, लेकिन यहाँ पे डिडक्टी को भी हमें ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, तो डिडक्टी कोई भी पर्सन हो सकता है। इनकम टैक्स एक्ट में पर्सन के बारे में डेफिनेशन क्लियर कट दी गई है, जिसमें इंडिविजुअल आता है, एचयूएफ आता है, कंपनी आती है, पार्टनरशिप फर्म आता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो सकती है, ओपी और बीवाई एटसेट्रा। तो ये पर्सन जब बैंक से या कोऑपरेटिव सोसाइटी से या फिर पोस्ट ऑफिस से जब ये कैश विड्रॉ करते हैं, तो बैंक क्या करता है कि 194(n) में वो टीडीएस काटता है। ठीक है, अब टाइम ऑफ डिडक्शन, टीडीएस कब काटा जाता है, यदि आप कैश निकालेंगे तो टीडीएस कब काटेगा बैंक, तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट। जब भी बैंक आपको पेमेंट करेगा उसी टाइम आपका टीडीएस काट लेगा, और आपके अकाउंट में वो दिखने लगेगा कि इतना अमाउंट टीडीएस का कटा है, और बाकी रिमेनिंग अमाउंट आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। ये ये जो अमाउंट है, ये करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों पे अप्लाई होता है। दोनों में कोई में भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपका टीडीएस जो है बैंक काटेगा। अब रेट और लिमिट के बारे में हम देखने जा रहे हैं कि क्या रेट है और क्या लिमिट है। यहाँ पे देखिए मैंने एक चार्ट बनाया है फ्रेंड्स, छोटा सा एग्जांपल। तो इसमें देखिए ये जो टीडीएस 194(n) का जो टीडीएस आया था, ये 1 सितंबर 2019 को ये अप्लीकेबल किया गया था, 1 अप्रैल 2019 से, जो कि बजट 2019 में ये इसको बजट 2019 में इसको इंसर्ट किया गया था। और
1 सितंबर 2019 से ये चालू हुआ था और वहां से एप्लीकेबल होते होते ये आया 30 जून 2020 तक। तो 1 सितंबर से लेकर 30 जून 2020 तक का जो सिनारियो था, इसमें क्या कंडीशन था, तो उस कंडीशन को हम देख लेते हैं कि इफ पेई और डिडक्टी हैज फाइल्ड आईटीआर फॉर एनी और ऑल 3 प्रीवियस असेसमेंट ईयर विद इन द टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 139(1). ठीक है, तो ऊपर जितने भी असेसी को हमने देखा, जो भी पर्सन हमने देखा डिडक्टी को देखा, जैसे यहाँ पे आपने देखा ये सारे पर्सन है ना, तो इन लोगों ने यदि 139A में जो टाइम लिमिट मेंशन की गई है, उसमें उस टाइम लिमिट के अंदर यदि वो लोग पिछले 3 असेसमेंट ईयर का आईटीआर वो फाइल कर चुके हैं, ठीक है, या फिर 3 साल में किसी भी 1 साल का भी आईटीआर उन्होंने फाइल कर दिया है, तो उनके ऊपर क्या लिमिट लगेगा, क्या उनके ऊपर लिमिट ये है कि यदि उन्होंने 1 करोड़ से ज़्यादा का कैश विड्रॉ किया है बैंक से, ठीक है, तो उनका जो टीडीएस का रेट है वो 2% हो। उस कैश विड्रॉल पे 1 करोड़ से ज़्यादा यदि उन्होंने विड्रॉ किया है, तो जो ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ किया उस पर 2% का टैक्स बैंक काट ले। यहाँ देखिए एग्जाम्पल हमने लिया है कि जैसे मान लीजिए कि 2021 में आपने पैसा विड्रॉ किया बैंक से, तो इसके ठीक पिछला 3 साल लेना है आपको, कि 3 साल का स्टेटस देखना है कि इस 3 साल में क्या हुआ है। तो जैसे यहाँ देखिए प्रीवियस ईयर 16-17 का असेसमेंट ईयर 17-18 हुआ, 17-18 का असेसमेंट ईयर 18-19 हुआ, 18-19 का असेसमेंट ईयर 19-20 हुआ। तो इन 3 असेसमेंट ईयर में हमें देखना है कि असेसी ने या पर्सन ने अपना आईटीआर फाइल किया है कि नहीं किया है। यदि उसने फाइल कर दिया तो उसके ऊपर ये लिमिट लगेगी, और 1 करोड़ से ज़्यादा विड्रॉ करेगा तो 2% का टैक्स लगेगा। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे बताया हुआ है, जैसे रमेश है, उसने कैश विड्रॉ किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 10 दिसंबर 2020 को 65 लाख रुपए, और 2 जनवरी 2021 को 45 लाख रुपए, और 10 फरवरी को 35 लाख रुपए उसने विड्रॉ किया। टोटल कैश उसने कितना विड्रॉ किया, 1 करोड़ 65 लाख विड्रॉ किया। तो 1 करोड़ 65 लाख विड्रॉ किया, तो हमारा लिमिट कितना है कि 1 करोड़ से जब ज्यादा होगा तो उस पर 2% का टीडीएस लगेगा। तो यहाँ देखिए 1 करोड़ से ज्यादा कितना हुआ, 65 लाख ज्यादा हुआ, तो 65 लाख पे 2% का टीडीएस 1,30,000 बैंक काट लेगा, और काटने के बाद आपके परमानेंट अकाउंट नंबर पे जमा हो जाएगा। सेकेंड सिनारियो हम देखते हैं कि ये 1 जुलाई 2021 को, सॉरी 1 जुलाई 2020 है, यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गई है, 1 जुलाई 2020 को फ्रेंड्स अमेंडमेंट किया गया था 194N में। उसमें इन्होंने क्या कर दिया कि थोड़ा सा ट्विस्ट ला दिया, 194N को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया, 2 पार्ट में बांट दिया। तो कंडीशन क्या लगाया कि इफ असेसी हैज नॉट फाइल्ड फॉर ऑल 3 असेसमेंट ईयर्स फॉर विच द टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 139(1) हैज एक्सपायर्ड। अब इसमें इन्होंने दे दिया कि ऊपर जो 3 असेसमेंट ईयर हमने बताया, इन तीनों असेसमेंट ईयर में कोई भी असेसमेंट ईयर में उसने क्या किया, ये पूरे असेसमेंट में उसने आईटीआर फाइल ही नहीं किया, और जिसका टाइम लिमिट क्या है, एक्सपायर हो चुका था। ठीक है, तो ऐसे असेसी के लिए क्या है कि यदि उसने 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक यदि पैसा विड्रॉ किया है, तो उस पे बैंक 2% का टीडीएस काटेगा। ठीक, और यदि उसने 1 करोड़ से लेकर के 1 करोड़ से ज्यादा यदि विड्रॉ किया है, तो 5% का टीडीएस बैंक काटेगा। ठीक है, ये सिनारियो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि प्रीवियस 3 साल में यदि हमने कोई भी रिटर्न नहीं फाइल करी है, तो उस केस में ये 2 पार्ट में इसको बांट दिया गया। 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक के बीच में 2% है, उसके बाद 1% है। अब सेम एग्जाम्पल जो हमने ऊपर लिया था, उसी एग्जाम्पल को हम फॉलो करते हैं। 1 करोड़ 65 लाख विड्रॉ किया गया। अब इसमें आप टीडीएस कैसे चार्ज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए 20 लाख तक तो क्या हो गया, छूट मिल गई आपको। 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक का 2% का रेट है, ठीक है। तो 20 लाख से 1 करोड़ तक का मतलब इसमें 80 लाख रुपए पे 2% का चार्ज हो जाएगा, यानी 1,60,000। ठीक है, इसके बाद 1 करोड़ से एबव, 1 करोड़ से एबव हमारा गया, 1 करोड़ से एबव में 5% है, तो 1 करोड़ से एबव गया तो 65 लाख रुपए 1 करोड़ से ज्यादा है, तो इस पे 5% का चार्ज, तो 3,85,000, 3,25,800 रुपये आपका टीडीएस कट जाएगा। टोटल 4,85,000 टीडीएस कटेगा। तो ये तो हो गई कि 194N के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कि 194N क्या है,
इसके द्वारा चार्ज किया जाता है टीडीएस, और किसके ऊपर लगाया जाता है, इसकी टाइम लिमिट क्या है, रेट क्या है, ये सब हमने देखा। अब हम इनकम टैक्स रिटर्न में इसको क्लेम कैसे करेंगे, ये हम चलिए देखते हैं। आ चुके हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पे और हमने लॉगिन कर लिया है इस पे। तो जब भी आप रिटर्न फाइल करने जाते हैं तो सबसे पहले तो आपको आईटीआर फॉर्म चूज़ करना होता है। तो जब आप टीडीएस का क्लेम यदि लेना चाह रहे हैं, तो टीडीएस क्लेम के लिए आप रिफंड चाहते हैं, तो टीडीएस देखिए कई सारे सोर्सेज ऑफ इनकम पे कटता है। तो हम जो कैश पे जो टीडीएस कटा कैश विड्रॉल पे, उसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम क्लेम करेंगे। और उसके लिए मैंने यहाँ पे ITR 2 चूज़ किया है। आप चाहें तो ITR 3 को भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ITR 2 को चूज़ करने के बाद आप यहाँ पे चले आएंगे और यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप कंटिन्यू करते जाएंगे। शेड्यूल जो भी आपका रहेगा, आप यदि मान लीजिए न्यू टैक्स रेजिमी में भरना चाहते हैं तो उसमें कर सकते हैं, नहीं तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद आपके ऊपर सैलरी यदि मान लीजिए नहीं अप्लीकेबल है तो सैलरी को छोड़ दीजिए, आप आगे बढ़ जाइए। ये इनकम टैक्स की वेबसाइट काफ़ी समय से धीरे धीरे चल रही है, इसमें काफ़ी दिक्कत अभी भी फेस करना पड़ा है टैक्स पेयर्स को। प्रोसेसिंग बहुत धीरे धीरे हो रही है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी तो वीडियो भी लंबी बन सकती है फ्रेंड्स, इसलिए कोऑपरेट करिएगा। तो हम देखिए प्रोसेस करके जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब देखिए यहाँ पे शेड्यूल आ चुका है। ठीक है, जिसका जो शेड्यूल एप्लीकेबल होगा वो शेड्यूल में अपना डाटा फीड करेगा। जैसे जनरल इन्फॉर्मेशन है तो इसमें आप अपना जो भी जनरल इन्फॉर्मेशन, आपका नाम हो गया, एड्रेस हो गया, बिलिंग एड्रेस हो गया, और जो भी है डिटेल आप इसमें फिल करेंगे। शेड्यूल सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेंस का, ये सारा शेड्यूल दिया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले से ये डाटा फीड किया हुआ है तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो भी आपके अदर सोर्सेज से इनकम होते हैं उसके डिटेल्स इसमें डाले जाते हैं। जैसे हॉर्स रेसिंग से इनकम हो गया, लॉटरी से हो गया, या कोई इंटरेस्ट वगैरह आपका टीडीएस कटा है, जैसे फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट आप अर्न कर रहे हैं। फिक्स डिपॉजिट के केस में देखिए कि यदि आप टीडीएस क्लेम कर रहे हैं तो आपको उतना ही इक्विवेलेंट अमाउंट दिखाना पड़ेगा आपके इस इनकम टैक्स रिटर्न में। ठीक है, यदि प्रोफेशनल इनकम आप करते हैं तो उसमें भी टीडीएस यदि कटता है तो उतना प्रोफेशनल इनकम आपको दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि ये ग्रॉस इनकम चार्जेबल टू टैक्स एट नॉमिनल एप्लीकेबल रेट, आप इसको क्लिक करेंगे। इसमें जो भी डाटा है आप फीड कर सकते हैं। जिससे मान लीजिए हमने यहाँ फीड किया हुआ है 5,80,000 रुपये, तो आप यहाँ ऐड एनदर पे जाके आप फीड कर लीजिएगा अमाउंट जो भी आपका इनकम रहेगा अदर सोर्सेज से। ठीक है, इसमें आपको 57 में डिडक्शन मिल जाता है, तो ये आपका डाटा इसमें फीड हो जाएगा। फिर आप कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आप मेन पेज पे आ जाएंगे। और यहाँ पे आने के बाद आपको आना है, देखिए टैक्स वाले कॉलम में आना है। ठीक है, टैक्स वाले कॉलम में आना है, तो यहाँ पे टैक्स पेड है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम है। तो यहाँ पे टैक्स पेड पे आप चले जाएंगे। टैक्स पेड पे क्लिक करेंगे। इस टैब पे क्लिक करने के बाद देखिए पहला जो टीडीएस डिडक्टेड एट सोर्स है सैलरी का कॉलम है, तो इस पे आपको नहीं जाना है। आपको आना है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और इनकम। ठीक है, फॉर्म 16A, मतलब कि सैलरी को छोड़ के और जो भी सोर्सेज ऑफ इनकम पे टीडीएस करता है उसके लिए आपका एम्प्लॉयर फॉर्म 16A इशू करता है। ठीक है, तो इसमें आपको आना है। आने के बाद आप क्या करिए कि यहाँ पे जैसे हमने पहले से देखिए ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो आप मान लीजिए इसको चलिए हम हटा देते हैं, इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, तो डिलीट कर देते हैं। अब हम देखिए यहाँ पे आ चुके हैं। अभी हम ऐड डिटेल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप सेल्फ सेल्फ मतलब अपने लिए आप क्लेम करें तो आप सेल्फ पे क्लिक करेंगे। आप 10 नंबर डालेंगे डिडक्टर का। ठीक है, तो हमने मान लीजिए कि यहाँ पे एक 10 नंबर सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आप अपने जो भी डिडक्शन आप क्लेम कर रहे हैं, मतलब जैसे क्या होता है ना, देखिए ये डाटा जो होता है ना, ये फॉर्म 26 से अभी ये ऑटो अपग्रेड हो जा रहा है। मतलब ये पॉपुलेट होकर के इसमें ऑटोमेटिक सारा डाटा फीड हो जा रहा है। यदि इन केस डाटा नहीं फीड हो रहा है तो आप यहाँ पे भर करके 10 नंबर और अमाउंट भर के आप टीडीएस क्लेम कर सकते हैं। लेकिन आपको फॉर्म 26 बहुत ध्यान से देखना है कि टीडीएस आपका वहाँ पे जमा हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि यदि आपका टीडीएस नहीं जमा रहेगा
और आप यहाँ पे क्लेम करेंगे तो आपका टैक्स जो पेमेंट है और जो ये क्लेम कर रहे हैं यदि मिसमैच होगा तो आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस भी आ सकता है। इसलिए आपको 26 ईयर्स के अकॉर्डिंग ही टीडीएस यहाँ क्लेम करना है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हम 15,000 डाल दे रहे हैं, आपका जो भी अमाउंट होगा आप डाल दीजिएगा। और क्लेम इन ऑन हैंड तो यहाँ भी 15,000 डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, ग्रॉस अमाउंट डाल देंगे, मतलब जितने अमाउंट पे टीडीएस कटा है वो अमाउंट यहाँ पे आप डाल देंगे। और हेड ऑफ इनकम में आप ये सब नहीं सेलेक्ट करेंगे, आप लास्ट में चले आएंगे, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, नॉट अप्लीकेबल ओनली इन केस टीडीएस इज डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194 है। इस पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप डाटा को ऐड कर, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे कंफर्म कर दीजिएगा। कंफर्म करने के बाद फ्रेंड्स आपका डाटा सेव हो चुका है। अब हम आते हैं अपने टैक्स लायबिलिटी में। अब देखिए यहाँ पे टोटल टैक्स इनकम पे क्लिक करिए, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्स ऑन टोटल इनकम। तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको सारा डिटेल देखिए यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करिएगा टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम, इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ देखिए सारा डिटेल आ रहा है कि नॉर्मल रेट टैक्स और नॉर्मल रेट्स 25,508, क्योंकि हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 5 लाख के 80,000 के करीब अमाउंट डाला था, तो उस पर टैक्स इसने निकाला है, ठीक है। टैक्स निकालने के बाद देखिए तकरीबन ये हमारा ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी 26,528 आ रहा है, ठीक है। अब इसमें इंटरेस्ट एंड फीस पेबल भी 1,612 रुपया इसने इंटरेस्ट और फीस भी इसने चार्ज कर लिया है, ठीक। अब यहाँ पे टोटल देखिए यहाँ पे एग्रीगेट लाइबिलिटी हमारी 28,140 रुपये आ गई है ना। अब इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट क्यों दिख रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने ये करेंट ईयर सेलेक्ट किया है 20-21 का, मतलब 21-22 का सेलेक्ट किया है, तो इसमें एडवांस टैक्स का पेमेंट होता है। तो हमने एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं किया होगा तो इसलिए इसने इंटरेस्ट और फीस वगैरह चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो आपको तो ये सब नहीं करना है, जो आप यदि 20-21 का भर रहे हैं तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप कैसे क्लेम करेंगे। तो यहाँ देखिए टोटल एग्रीगेट लाइबिलिटी आ गई, यहाँ पे टैक्स पेड आपका दिख रहा है 15,000 रुपये जो आपने वहाँ पे टीडीएस क्लेम किया था। और यहाँ अमाउंट पेबल आपको जो नेट आएगा वो यहाँ दिख जाएगा, ठीक है। इसके बाद करके आप यहाँ पेमेंट ऑप्शन पे जाएंगे, आप पे कर, ठीक। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप अपने टीडीएस को जो कैश विड्रॉल पे कटा है उसको आप इस तरीके से यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं अपने अमाउंट को, और आप यहाँ पे देख करके अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स छोटी सी वीडियो जो कि 194N पे मैंने बनाया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करिएगा, और साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बहुत लोग चैनल पे आते हैं, वीडियो को वॉच करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। यदि आप नहीं सब्सक्राइब करेंगे फ्रेंड्स तो हम लोग कैसे आपके लिए नई नई वीडियोस लाएंगे। इसलिए यदि आप इनकम टैक्स अकाउंट से या फिर जीएसटी से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं सबसे पहले कोई भी अपडेट, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।